संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन। अब प्रमुख संविधान संशोधन की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अगले संशोधन की ओर, है ना। और अगला हमारा संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन और 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर हम देखें तो ये संशोधन हुआ 1967 में। कब हुआ? 1967। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की आकस्मिक मृत्यु के बाद कहां हुई थी उनकी मृत्यु? ताशकंद समझौते में। कहां हुआ था समझौता? उज्बेकिस्तान। कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। तो उसके बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और फिर रेगुलर प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। कौन बनी? इंदिरा गांधी। ठीक। और हमने ये भी अभी परसों डिस्कस किया था, परसों नरसों, कि 4 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो प्रधानमंत्री कार्यकाल में कहां के सदस्य थे? राज्यसभा। कहां के सदस्य थे? राज्यसभा। तो जब हम 21वां संशोधन देखते हैं तो इस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को, कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। हम सब जानते हैं 8वीं अनुसूची शेड्यूल नंबर 8 किससे संबंधित है? भाषा से, है ना। हमें ये पता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। कुछ लोगों को नहीं भी पता हो सकता है क्योंकि वो उसको लड्डू खाने गए होंगे। उनको लगता होगा कि भारत 2 बार आजाद हुआ होगा, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में काफी लोगों को दिक्कत रहती है अभी भी भारत में। पता है, अगर आप रोड पे निकलोगे ना, पूछोगे तो बहुत कम लोग आंसर दे पाएंगे कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। मनाते होंगे, कुछ होगा, कई लोगों को नहीं पता है। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें पता है 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची भाषा से रिलेट करती है और उस समय 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं? 14। और 15वीं भाषा के रूप में सिंधी कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। और अगर मैं 8वीं अनुसूची की बात कर रहा हूं, कौन सी अनुसूची? 8वीं। और इसमें वर्तमान भाषाओं की बात करूं तो बताओ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 22। कितनी भाषाएं? 22। क्या हम 22 भाषाएं याद रख सकते हैं? रख सकते हैं। अरे सर 22 को याद हो रही, अगर हमें भारत का मानचित्र याद है तो 22 भाषाएं याद हो सकती है। भारत का मानचित्र अगर हमारे दिल में बसा है तो हमें याद हो सकती है। सबसे उत्तर में क्या है? कश्मीर। और कश्मीर की कश्मीरी। कश्मीर की कश्मीरी। कश्मीर के नीचे आता है पंजाब। पंजाब की पंजाबी। पंजाब के नीचे राजस्थान है, लेकिन राजस्थानी भाषा भी शामिल नहीं है। उसके बाद आता है गुजरात। गुजरात की गुजराती। पहली कौन सी? कश्मीरी। अब गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की मराठी। फिर गोवा, कोंकणी। कौन सी हो गई? कोंकणी। फिर कर्नाटक, कन्नड़। फिर केरल, मलयालम। फिर तमिलनाडु, तमिल। आपको मानचित्र याद है? आपको भाषा याद है? फिर आंध्र प्रदेश, तेलुगु। ये मैं उन भाषाओं की बात कर रहा हूं जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। फिर आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा, उड़िया। फिर बंगाली, पश्चिम बंगाल की बंगाली। असम की असमिया। असम की असमिया। अब देखो, कश्मीरी 1, पंजाबी 2,
गुजराती 3, मराठी 4, कोंकणी 5, कन्नड़ 6, मलयालम 7, तमिल 8, तेलुगु 9, उड़िया, बंगाली 11, असमिया 12 हो गई ना। आप लोग क्या बोलते हो, बी कंफर्टेबल किसमें हो आप? हिंदी में सर, हमको अच्छी क्या लगती हिंदी, तो हिंदी है ना, हिंदी 13। लेकिन हिंदी का जन्म किससे हुआ? संस्कृत से, तो संस्कृत 14 और हिंदी के साथ साथ उर्दू, क्या उर्दू, तो उर्दू क्या हो गई 15, क्या हो गई 15। कितनी भाषा है? 15। क्लियर। अब हमें पता है सिंधी 16, सिंधी 16। अब मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी कितनी हो गई? 19। कितनी हो गई? 19। क्लियर है? हाँ, अच्छा गिननी थी पहले, ठीक, गिननी थी ना, कोंकणी तो गिननी अपन ने पहले, तो 18। कितनी हो गई? 18। बोडो बोलो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, 18 और 4 22। तो हम 22 भाषाएं याद रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा? सिंधी को। किसको जोड़ा? सिंधी। कौन से संशोधन के द्वारा? 21। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा तमिल, अच्छा तमिल कहां बोली जाती है? तमिलनाडु। फिर मैंने कहा संस्कृत, क्या कहा मैंने? संस्कृत, तमिल, संस्कृत। फिर मैंने कहा कन्नड़, चलो बताओ कन्नड़ कहां बोली जाती है? कर्नाटक। कहां बोली जाती है? कर्नाटक। फिर मैंने बोला तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो मैंने कहा तेलुगु। तेलुगु के बाद, तेलुगु के बाद मलयालम, मलयालम क्या बोली जाती है? केरल। और लक्षद्वीप में भी क्या बोली जाती है? मलयालम। और इसके बाद मैंने कहा उड़िया। बेटा कितनी भाषाएं हो गई? कितनी है ये? 6 है ना। क्या ये 6 ही लैंग्वेज या 6 ही भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है? क्या तमिल 8वीं अनुसूची में है। संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये 6 जो लैंग्वेजेस हैं इन्हें शास्त्रीय भाषाएं कहा जाता। कैसी भाषाएं? शास्त्रीय। आपसे कहा जाए शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी? 6। और सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी? तमिल। सबसे पहली तमिल, तमिल के बाद संस्कृत, तमिल के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद कन्नड़, संस्कृत के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद तेलुगु, कन्नड़ के बाद तेलुगु, फिर मलयालम, फिर उड़िया। तो अगर आपको एक नया क्वेश्चन बना दिया कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 6। और सबसे पहली तमिल, सबसे पहली आगे बात समझ में, बड़े आगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भैया 21वें संशोधन के द्वारा किस अनुसूची में क्या जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में सिंधी को। और सिंधी जुड़ने वाली कौन से नंबर की भाषा? 15वीं। कौन से नंबर की? 15वीं। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं, बिल्कुल आराम से भी सुनना, 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 22वां, 22 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और यह संशोधन हुआ 1969 में। कब हुआ? 1960। अच्छा 1969 ईयर कुछ याद दिलाता है? कुछ याद करो। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा काम किया था 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी जी ने कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कितने बैंकों का? 20। अच्छा वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने? 12।
और सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? एसबीआई। कौन सा है? एसबीआई। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 22वां अमेंडमेंट 1969 में हुआ। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। क्या लिख रहे? इंदिरा गांधी। अब इस संशोधन के द्वारा हमने असम से अलग करके, असम से अलग करके एक स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? मेघालय का निर्माण। अब हमको यहां क्या पता चला? हमको यह पता चला कि मेघालय छोटा भाई है किसका? असम का। मेघालय का बड़ा भाई असम। मध्य प्रदेश का छोटा भाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का बड़ा भाई मध्य प्रदेश। उत्तराखंड का बड़ा भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का छोटा भाई उत्तराखंड। पंजाब का छोटा भाई हरियाणा। हरियाणा का बड़ा भाई पंजाब। झारखंड का बड़ा भाई बिहार। बिहार का छोटा भाई झारखंड। आंध्र प्रदेश का छोटा भाई तेलंगाना। तेलंगाना का बड़ा भाई आंध्र प्रदेश। क्लियर? तो हमने ये कहा कि असम से अलग होके क्या बना? मेघालय। असम से अलग करके क्या बनाया गया? मेघालय। और आपने पढ़ा है मेघालय के बारे में? क्या पढ़ा है बताओ? मासिन राम। मासिन राम कहां आता है? मेघालय। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहां पर है? मेघालय। और आपने पढ़ा होगा, भारत के भूगोल में नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ी भी कहां है? मेघालय। और आपने पता होगा असम के बारे में, हेमंत बिस्वा जी कौन है? कौन है? मुख्यमंत्री। कहां के मुख्यमंत्री? असम के। कहां के? असम के। और असम में, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, असम में विधानसभा की कितना सीट है? बोलो। 126। असम में विधानसभा की कितनी सीट है? 126। ओरांग नेशनल पार्क कहां पर है? असम। ओरांग नेशनल पार्क असम। और एक कामरूप किसका पुराना नाम है? असम। असम का पुराना नाम कामरूप। कौन सा है? कामरूप। तो हमने क्या देखा? 21 के द्वारा किसको जोड़ा? सिंधी को। और 22 के द्वारा अलग किया। किसको अलग किया? मेघालय को। मेघालय को किससे अलग किया? असम से। और ये दोनों अमेंडमेंट किसके समय हुए? इंदिरा गांधी। किसके समय? इंदिरा गांधी। एक समय सबसे ज्यादा अमेंडमेंट, सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुए थे। किसके समय? इंदिरा गांधी। सबसे ज्यादा। जैसे हमने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पढ़ा था, सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध? इंदिरा गांधी के विरुद्ध। क्लियर है बात? लिख लीजिए। 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967। और लिखिएगा इस संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में, सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। एक और चीज ध्यान रखो,
सर 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को 14 भाषाएं कौन सी थी? तो हमने कहा साहब कश्मीरी, बोलते जाओ, कश्मीरी, पंजाबी, पंजाबी, फिर हमें पता है गुजराती, गुजराती, फिर हमको पता है मराठी, मराठी, कोंकणी तो अलग संविधान संशोधन के द्वारा शामिल होगी, लेकिन 22 में याद रखना हो ना तो मैप से याद कर लेना। मराठी के बाद हमको पता है कन्नड़, कौन सी है? कन्नड़, फिर मलयालम, मलयालम, तमिल कहां जाएगी? तमिल, तमिल के बाद तेलुगु, आगे बोलो उड़िया, बहुत बढ़िया, फिर बोलो बंगाली, 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 फिर असमिया, फिर हिंदी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। गिन लो भैया कितनी है, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 26 जनवरी 1950 को 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। और ये रही आपके सामने, लिखिए 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को 8वीं अनुसूची में, 26 जनवरी 1950 को 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। और कोई मुश्किल नहीं, 1-2 बार देखोगे सब याद रहेगा। क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में है? क्या नहीं है, लेकिन क्या राजभाषा है? है। अगर ये लिख लो तो ये भी लिख लेना, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। हो गया। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 है। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है, और कब इसे चुना गया था? 2004 में। एसएससी बोर्ड पूछता है कभी कभी इसको। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा, कुल शास्त्रीय भाषा। अभी शायद एग्जाम होगा सीएचएस, अभी तो फॉर्म भरा है ना सीएचएसएल के। चले बढ़े आगे, हो गया। चलिए अब मेरी बात सुनिए, अगर हम सारी 22 भाषाओं को देख लें तो हमें 2 संशोधन और देखने पड़ेंगे। कितने संशोधन? 2। देखो, भाषाओं से रिलेटेड एक 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां। इधर बोर्ड पे ध्यान देना, बाकी सब मिल जाएगा आपको, पीडीएफ आएगी ग्रुप में। अब 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ।
कब हुआ? 1992 में। इस समय गेस करो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और बस करो, अटल जी कहां थे 92 में? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? आंध्र प्रदेश। कहां के रह चुके हैं? आंध्र प्रदेश। अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले और कितनी बार बने गुजरात के मुख्यमंत्री? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। चलिए, तो देखो 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। चलो, प्रधानमंत्री का नाम अभी बोला, पीवी नरसिम्हा राव। और इसके द्वारा मणिपुरी नेपाली और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को किसमें जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अच्छा, 15वीं कौन सी जुड़ी थी? सिंधी। और ये अब कितनी जुड़ गई? 3। तो 15 और 3 18। 15 और 3 18। अब कितनी बची? 4। तो उसके लिए हुआ 92 संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 92। और 92 संविधान संशोधन हुआ 2003 में। कब हुआ? 2003 में। इसके द्वारा अब कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 4। कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। तो मतलब आज तक उसके बाद क्या कोई नई भाषा जुड़ी है? नहीं जुड़ी है। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22। चलिए, भाषा से संबंधित कितने संशोधन? 3। 21, 71, 92। 21, 71, 92। 21 के द्वारा सिंधी, 71 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर है? चलो, भाषा से संबंधित वाले पहले लिख लो ताकि एक साथ ही याद रहेंगे। क्लियर है? लिखो, 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में, इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को, नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची में? 8वीं। तो आपको एक साथ याद रहेगी। एक और लिख लो, 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन 2003। 92 संविधान संशोधन 2003। और इसमें लिखना, इस संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस संशोधन के बाद
संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में, इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 हो गई। भाषाओं की संख्या 22 हो गई। भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। अच्छा, अनुसूची तो सबको पता है, कई बार डिस्कस की है। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। राज्यों के निर्माण से कौन सी अनुसूची संबंधित है? पहली। वेतन से दूसरी। शपथ से तीसरी। शपथ से तीसरी। अच्छा, मुझे बताओ, क्या भारत के उपराष्ट्रपति समझते हो कौन है अभी? कौन से नंबर के? 14वें, है ना? और राष्ट्रपति कौन से नंबर के? 15वें। क्या उपराष्ट्रपति का वेतन दूसरी अनुसूची में है? नहीं है। उपराष्ट्रपति को वेतन किसके लिए मिलता है? सभापति के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति कहां का सभापति होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो किसके लिए मिलती है? सभापति के लिए। तो उपराष्ट्रपति का वेतन क्या दूसरी अनुसूची में है? नहीं है। चलो, शपथ तीसरी। राज्यसभा की सीटें चौथी। SC ST 5वीं। SC ST 5वीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची 7वीं। भाषा 8वीं। भूमि संबंधी मामले 9वीं। दल बदल, और अभी मैंने उस दिन एक और वीडियो डाला था जिसमें हमने संविधान के प्रमुख क्वेश्चन देखे थे। दल बदल को कौन सी संस्कृति कहा गया? हरियाणा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? हरियाणा संस्कृति। जो भी वीडियो डलते हैं उनको देखा करो, है ना? 3 घंटे के अलावा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जॉब के लिए, इतना आसान नहीं है, ठीक है? और देखो, जब एग्जामों का दौर होता है, हर बच्चा पढ़ता है, और जो पढ़ता है उसकी लॉटरी तो कभी ना कभी लगती है ना। तो अब ये उम्मीद ना करे कट ऑफ तो जाना ही है, कारण रेगुलर बच्चा पढ़ रहा है, और अब जितनी भी एग्जाम आएगी उनका कट ऑफ थोड़ा जाएगा, क्योंकि बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है। तो 1 या 2 नंबर पिछली बार से कट ऑफ ज्यादा जाना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपको भ्रम है कि कट ऑफ कम जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जब लगातार दौर होता है, बच्चा पढ़ता है, तो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। वरना लोग सोचते हम 3 घंटे कोचिंग चले गए, 1-2 घंटे घर पे दे दिया, ठीक है, नहीं हो पाएगा। लगातार कंटिन्यू आपको मेहनत। सर कितनी मेहनत? जब तक आपका दिमाग नहीं कहते कि बस यार अब तो थक गया, पर ऐसा भी नहीं दिमाग 1 घंटे बाद कहते कि बस अब नहीं बनेगा अपने से, तो ठीक है। तो चलिए, तो हमें पता है हरियाणा संस्कृति। चलिए, पंचायती राज से संबंधित 11वीं, नगरीय निकाय से 12वीं, क्लियर है? चलिए, तो अब जब भी संशोधन आएंगे और 8वीं अनुसूची के संशोधन आएंगे तो कितने? 3। मौखिक बोल दो। 21, 71, 92, क्लियर? चलिए आगे लिख। 22वां संविधान संशोधन, ये मैंने भाषा से रिलेट करते हुए एक साथ लिखवा दिया आपको, ताकि अलग अलग इनकी बात नहीं करना पड़े मुझे। अब जो हमारे क्रम के प्रमुख आ रहे हैं, 22वां संविधान संशोधन 1969 लिखिएगा। इस संशोधन के द्वारा असम से अलग करके एक स्वायत्त राज्य, असम से अलग करके एक स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। मेघालय का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? मेघालय का निर्माण किया गया। बाकी चीजें तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि बाकी प्रोसेस क्या है, क्लियर है?
तो हमने देखा असम से अलग होकर मेघालय बना। कौन सा संशोधन है? 22वां संविधान संशोधन। असम के मुख्यमंत्री कौन है? अभी हेमंत बिस्वा जी। असम की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 126। और आपको याद होगा एक दिन मैंने आपको सारे राज्यों की विधानसभा की संख्या क्या करवाई थी? याद करवाई थी। पंजाब में 117, पंजाब में 117, हरियाणा 90, हरियाणा 90, राजस्थान 200, राजस्थान 200, मध्य प्रदेश 230, महाराष्ट्र 288 करवाई थी हमने। तो देखो मैप से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। मैप को पकड़ो, भाषाएं देख लो, मैप को पकड़ो, विधानसभा की क्या देख लो? संख्या देख लो। क्लियर? चलिए पढ़ लीजिए, फिर हम देखेंगे अगले संविधान संशोधन कल। क्लियर है? चलिए एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर करंट की बात करेंगे। चलो पहले कर ही लेते हैं, फिर एक साथ पढ़ लेना। कल भारत कौन सा मैच हार गया? WTC। क्या होता है WTC? बोलो भैया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये कौन से नंबर की थी? दूसरी। ये दूसरे नंबर की थी। चलो पहली WTC किसने जीती थी? न्यूजीलैंड। किसने जीती? न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन आए हैं भैया। और दूसरी अब किसने जीत ली? ऑस्ट्रेलिया। दूसरी जीत ली है ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास सारी आईसीसी ट्रॉफियां हैं। कैसी ट्रॉफियां? आईसीसी। आईसीसी क्या है? सर्वोच्च संस्था। किसकी? क्रिकेट की। फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कैसे सर? क्योंकि इसके पास वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, इसके पास वर्ल्ड कप है 2020 ओवर का, इसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। कौन सी ट्रॉफी? चैंपियन ट्रॉफी। और चैंपियन ट्रॉफी के अलावा अब इसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली। तो क्रिकेट में एकमात्र देश जिसने आईसीसी की सारी ट्रॉफियां जीती कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का लगातार 2 फाइनल हारने वाला देश कौन सा? भारत। क्योंकि पहली बार में भी उपविजेता कौन था? भारत। और कल भी उपविजेता कौन है? भारत। ठीक है, पहली बार हम न्यूजीलैंड से आ रहे हैं और दूसरी बार किससे आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। लिख लो करंट अफेयर की कॉपी में। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में विश्व का, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में विश्व का पहला देश बन गया है, पहला देश बन गया है जिसके पास सारी आईसीसी ट्रॉफियां हैं, जिसके पास सारी आईसीसी ट्रॉफियां हैं। फिर नीचे लिखना दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दूसरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीती, भारत को हराकर जीती। किसको हराकर जीती? भारत को। चलिए, अच्छा कल उज्जैन में ये आए थे, कल या परसों की बात है, डी शिव कुमार उज्जैन आए। कौन है ये? कौन सी फिल्म के नेता है ये? डिप्टी सीएम है। ये डी शिव कुमार जो है ये उप मुख्यमंत्री है। क्या ये? उप मुख्यमंत्री। अरे ये कहां के उप मुख्यमंत्री है? कर्नाटक के।
तो जल्दी से बताओ कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरमैया। सिद्धरमैया कहां के मुख्यमंत्री? कर्नाटक। लिंगायत समुदाय कहां का? कर्नाटक। और जल्दी से बता दो कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी है? बहुत बढ़िया, कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी है? 224। और डी शिव कुमार उप मुख्यमंत्री है कहां के? कर्नाटक। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। अच्छा, सिद्धरमैया से पहले कौन मुख्यमंत्री थे? बसवराज बोम्मई। और बता दो कर्नाटक के राज्यपाल? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत कहां के राज्यपाल? कर्नाटक। और थावरचंद गहलोत का संबंध किस राज्य से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले से? उज्जैन। उज्जैन में कहां से? नागदा। ठीक है, चलो एक बार पढ़ लीजिए फिर हम रिवीजन देख लेते हैं।